कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि जब बाबा स्वयं शिरडी हमें बुलाते हैं तो हमारे किसी भी चीज में कोई रुकावट नहीं आ सकती, क्योंकि साईं चरित्र में भी लिखा है और बाबा ने कहा है कि भले मेरा भक्त 7 समुंदर पार क्यों ना हो, लेकिन जब मैं उसे बुलाता हूं तो वो एक चिड़िया के समान जिसके पैर में एक धागा बंधा है और उसको अपनी तरफ खींचा जाता है, ठीक उसी प्रकार एक चिड़िया के समान बाबा हमें भी अपने दरबार खींच लेते हैं, बुला लेते हैं। तो और बाबा जब बुलाते हैं तो कोई अड़चन, कोई रुकावट हमें नहीं रोक सकती। बाबा का बुलावा आएगा तो आपको जाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार बाबा ने मुझे कैसे शिरडी बुलाया था। मेरे जीवन में भी बहुत अड़चन आई थी और मैं बहुत घबराती थी कि कैसे हो जाऊंगी मैं शिरडी, पर लेकिन जब बाबा ने बुलावा भेजा मुझे तो मेरे सामने पैसे की हो या कोई भी दिक्कत हो, सब छोटी रह गई थी। तो साईं भक्तों, अगर आपको भी बाबा का कभी बुलावा आता है तो आप कुछ ना सोचें कि कैसे जाएंगे, कैसे इंतजाम होगा, क्या होगा। बाबा जब शिरडी बुलाते हैं तो इंतजाम भी मेरे साईं ही करते हैं। बाबा ने कहा है कि तुम बस एक मन बना लो शिरडी आने का, बाकी सब प्रबंध मैं कर दूंगा। तो आपका अगर सच्चे भाव है, शिरडी जाना चाहते हैं आप, तो बस बाबा को एक बार अर्जी लगाइए कि बाबा हमें अपने दर्शन कराइए, और कैसे कराएंगे ये तो आप जाने। तो भक्तों, जब मेरी शादी हुई थी नई नई, तो मैंने सोचा था कि सबसे पहले मैं बाबा के दर्शनों के लिए शिरडी जाऊंगी, और इसके लिए मैंने अपने हस्बैंड को पहले बोल भी दिया था कि हम लोग, जब उन्होंने पूछा था कि कहाँ जाना है घूमने फिरने, तो मैंने एक ही बात बोली थी कि मुझे शिरडी जाना है। तो उन्होंने हाँ कर दी थी कि ठीक है, हम लोग पहले शिरडी चलेंगे। लेकिन शादी के बाद हमारी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाइफ में हो गई थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके थे। हमारा कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी और हमारा शिरडी जाने का बहुत ज़्यादा मन था। तो कई महीने बीत चुके थे और मैं इंतज़ार में थी कि कब बाबा बुलाएंगे और कब मैं शिरडी बाबा के पास पहुंचूंगी। तो उस वक्त मेरे हस्बैंड जो जॉब कर रहे थे, वहाँ पर भी सैलरी उनकी ठीक टाइम से मिल नहीं रही थी और बहुत ज़्यादा दिक्कत थी उस जॉब में, बहुत दिक्कत थी। उसके बावजूद कहीं जॉब नहीं थी तो फिलहाल हमने कहा यही करना ठीक रहेगा अभी, तो कर रहे थे जॉब। सैलरी उनकी बहुत ज़्यादा लेट और कभी कभी तो 1 महीने 2 महीने बाद भी मिल रही थी। तो जैसे तैसे करके हमने शिरडी की टिकट तो करवा दी। मैं बहुत खुश थी कि चलो आज से 2 महीने बाद हमें शिरडी जाना है, क्योंकि शिरडी जाने के लिए आपको पहले 3-4 महीने पहले ही रिजर्वेशन कराना पड़ता है और कंफर्म सीट होती है, तभी आप शिरडी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा सफर है। तो हमें शिरडी की टिकट मिली, बाबा के हमने चरणों में लगाई कि बाबा यहाँ तक तो हम आ गए हैं, अब आगे ले जाना आपका काम है, तो हमारी कंडीशन आपसे छुपी नहीं है बाबा। और हमें तो यही था कि जैसे हमारी सैलरी मिलेगी उसी को लेकर हम शिरडी जा सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास और कोई ज़्यादा सेविंग नहीं है। अब हम जैसे जैसे हमारे शिरडी का टाइम नज़दीक आ रहा था और हमारी धड़कनें बहुत बढ़ रही थी कि इस कंपनी के सैलरी का कुछ पता नहीं है, आगे पीछे हो जाता है। अब बाबा देखते हैं क्या करेंगे करिश्मा। और भक्तों, दिन करीब आ गए और 1 दिन बचा। सैलरी का कोई अता पता नहीं था, इनका कोई भी अता पता नहीं था। इवन बॉस भी नहीं थे उस समय उनके ऑफिस वाले। तो सबने कहा कि जब बॉस आएंगे सैलरी तभी मिलेगी, और बॉस आउट ऑफ इंडिया थे। तो हमने सोचा कि ठीक है, देखते हैं, हम बाबा ही कुछ करेंगे। हम ये सोच के अपनी पैकिंग मैं स्टार्ट करती रही और मैंने फुल बैग तैयार कर लिए। मन में हाँ खुशी भी थी कि शिरडी जा रहे हैं, और मन में दुख भी था कि पता नहीं होगा क्या। सब कुछ मैंने कर लिया भक्तों। कल जाना है जैसे मुझे, और आज मैं पैकिंग कर रही हूँ। मैंने सब कर लिया, फुल पैकिंग हो गई। बचा था सिर्फ ट्रेन के लिए खाना बनाना।
जो मैं अगले दिन बनाती पूरी कर ली। और रात जिस दिन मैंने पैकिंग की थी, अगले दिन मुझे जाना था, उस दिन रात तक 7-8 बजे तक हम इतने ज्यादा टेंशन में थे कि कल जाना है, हमारी 3 बजे की गाड़ी है और उसके लिए हमें कम से कम ज्यादा नहीं तो 12 बजे घर से निकलना पड़ेगा। उसे खुशी है 2-2 महीने से उन्होंने एक दिन गिना है कि अब छेड़ जाना है, इतने दिन रह गए तो बाबा उनका दिल ना टूटे। तो 7-8 बजे तक हम बहुत मायूस हो गए। यही उम्मीद थी आ जाएगी, ठीक है आ जाएगी, ठीक है आ जाएगी। सबको वो फोन मिला रहे थे ऑफिस में कि भाई सैलरी का क्या हुआ, कुछ पता चला, कब आएगी, कैसे आएगी। और ऑलरेडी इतने दिन लेट हो चुके हैं, हम लोगों को शिरडी जाना है कल। अब तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, क्योंकि कंडीशन अब कभी किसी दिन आपको फिर बैठ के भी बताऊंगी कि इतना बड़ा सिचुएशन से बाबा ने मुझे निकाला है। लेकिन बस इच्छा थी कि एक बार बाबा के दर्शन हो जाए, फिर बाबा जब बुलाएंगे तब चले जाएंगे। शादी के बाद एक बार बाबा के दर्शन बहुत जरूरी है। तो भक्तों 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 12 भी बज गए रात के। जैसे जैसे समय करीब आ रहा था मेरा दिल बैठा जा रहा था, घबराहट हो रही थी और आंसू तो मेरे रुक ही नहीं रहे थे। पूरी रात हम लोग, हस्बैंड मेरा अपना फोन चेक करते रहे कि अब आ जाएगी, शायद अब आ जाएगी। और इस करते करते हम 2-2:30 बजे हमारी आंख लग गई, रो रो के हम सो गए। मैंने कहा नहीं होगा, बाबा का बुलावा तो नहीं जा पाएंगे, यही क्योंकि बाबा के बुलाए बिना हम शिरडी नहीं जा सकते। हम 2-2:30 बजे तक रो रो के बाबा को प्रार्थना करते करते हमें कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। और साईं भक्तों जब सुबह 5 बजे उठे, पूरी रात ऐसे बेचैनी रही थी, नींद भी थोड़ी एक नाम के लिए आई थी। 5 बजे उठे, मेरा दिल एकदम था कि पूरी रात निकल गई, कोई सैलरी नहीं आई और अब हमारा जाना बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जैसे हस्बैंड उठे और उन्होंने अपना फोन चेक किया तो साईं भक्तों पूरी की पूरी सैलरी उनके अकाउंट में आ चुकी थी। पूरी की पूरी सैलरी अकाउंट में आ चुकी थी। और ये खुशी के मारे इतना खुश हुए, मैंने कहा क्या हो गया तुम्हें? कहने लगे जल्दी से जल्दी खाना बनाओ और हमारी ट्रेन है 3 बजे की और हमें जाना है, बाबा ने हमें बुलावा भेज दिया है। तो सब बुलावा होगा तो कोई अड़चन आपको रोक नहीं सकती। और जब इन्होंने फोन करके ऑफिस में पता किया तो बॉस भी अभी इंडिया से बाहर थे और बाकी लोगों को, किसी स्टाफ को भी सैलरी मिली नहीं थी, बट इनकी सैलरी आ चुकी थी। और हमने जो खुशी में पागल हुए, हमने खाना बनाया और फटाफट बाबा की जो जाने की ट्रेन थी हमने पकड़ी। पूरे रास्ते बाबा का धन्यवाद करते रहे कि बाबा ऐसी कृपा दिखाई। शिरडी पहुंचे और हमें बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हुए। ठीक उसी प्रकार से एक मिरेकल और आपको बताती हूँ बाबा का। उसके 2 या 3 महीने बाद मेरा फिर से बाबा का बुलावा आया हमें, और इस बार टिकट मेरी किसी फ्रेंड ने मेरी शेयर करा दी थी। कंडीशन मेरी हमारी अभी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन मन अजीब हो रहा था मेरा ये सोच के कि अकेले जाना पड़ेगा, हस्बैंड साथ नहीं जा पाएंगे क्योंकि टिकट उसने अकेले की मेरी कराई है। तब तक तो हस्बैंड को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी टिकट उसने करा दी है, क्या मैं चली जाऊं? उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ, बाबा के मंदिर जाने के लिए कोई मनाही नहीं है। मैंने कहा थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा तो वो आप मुझे दोगे? कि हाँ मैं दूंगा, आप चले जाना। मैंने कहा ठीक है। तो टिकट मेरी इस तरह से हो चुकी थी। अब जब जाने का टाइम आया, 10-15 दिन बचे, तो जैसे जैसे समय पास आ रहा तो हस्बैंड का मन भी अजीब सा हो रहा था कि उनको लग रहा था मुझे भी जाना है, मेरा बहुत मन है जाने का। और मैंने कहा टिकट एक है और सारे कैसे जाओगे बिना टिकट के, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। और लेकिन जब आया समय बिल्कुल जाने का और मेरी टिकट, मेरी पैकिंग हुई, तो हस्बैंड का रोना निकल गया कि मुझे भी शिरडी जाना है। बाबा मुझे क्यों नहीं बुला रहे तुम? क्या मेरी कंडीशन हमेशा ऐसी रहेगी बाबा? शिरडी आने के लिए मुझे इतना सोचना पड़ेगा आपके वहाँ? तो बाबा ने उनकी कैसे अर्जी कबूल करी, उनके दिल को कैसे बाबा ने, दिल तक बात पहुंची बाबा के। मैंने उनको बोला ठीक है आप टिकट रख लो, हम ट्रेन में ही जाके टिकट खरीद लेंगे, देख लेंगे जो खर्चा हम लेकर जा रहे हैं बाबा का, मतलब वहाँ पे खर्चे के लिए जो आपने मुझे पैसे दिए हैं हम उसी से टिकट ले लेंगे और बाकी वहाँ पर हम कुछ नहीं खाएंगे। और
बाबा का वहाँ एक भंडारा वगैरह मिलता है, वो खा लेंगे या फिर कुछ नहीं खाएंगे, व्रत भी रख लेंगे 2-4 दिन, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कम से कम बाबा के दर्शन तो कर लेंगे। और उन्होंने भी पैकिंग कर ली और हम ट्रेन में बैठ गए। और ट्रेन एकदम चलने वाली थी, मतलब हम पहुंचे इस समय पे थे कि ट्रेन का बिल्कुल टाइम हो चुका था, टिकट लेने का भी टाइम नहीं था। तो हमें ट्रेन पकड़ना ज्यादा जरूरी समझा, हम ट्रेन के अंदर चढ़ गए। हमने कहा टीटी मिलेगा, फिर देखेंगे, फाइन लगाएंगे, कुछ तो करेंगे ही वो, तो तब देखेंगे, अभी तो फिलहाल बैठे क्योंकि ट्रेन तो निकल जाएगी। अब जैसे हम ट्रेन में बैठ गए, डर तो अंदर से बहुत लग रहा था कि टीटी पकड़ लेगा, बहुत बेइज्जती से बात करते हैं कई बार वो, और हमने आपको बुलाया है तभी तो आप जा रहे हो, चाहे वो रास्ता बने या कैसे भी बना रहे, बाबा बना रहे हैं। तो हम बैठ गए उसके अंदर। अब देखिए, दिल्ली से कोपरगांव जाने तक, बाबा के कोपरगांव स्टेशन है लास्ट, तो वहां तक जाने तक बहुत सारे टीटी आते हैं। हर दूसरे तीसरे स्टेशन के बाद टीटी आते हैं, टिकट चेक करते हैं और बहुत चेकिंग होती है। और जब हम बैठे तो हमें भी बहुत डर लगा कि अब टीटी आने वाला है, टीटी आने वाला है, भैया क्या होगा, बेइज्जती हो जाएगी बहुत ज्यादा। ये तो बोलेंगे कि आप इतने पढ़े लिखे होके, समझदार होके आप फिर ट्रेन में बिना टिकट के बैठ गए हो, फाइन लगेगा, ये सब आप, बहुत घबराहट हो रही थी। मैंने कहा बाबा आप देख लेना, कोई बात नहीं, थोड़ी बेइज्जती बर्दाश्त कर लेंगे, पर शिरडी तो पहुंच जाएंगे। लेकिन भक्तों, यहां से लेके कोपरगांव तक बहुत सारे टीटी आए। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये मेरी सीट पर लेटे रहे, बैठे रहे, पूरे बोगी का टिकट चेक कर रहे थे वो लोग। पूरी बोगी के एक एक बंदे, इवन मुझसे भी पूछा कि आपकी टिकट कहाँ है, सबसे पूछा, टिकट सबकी चेक करी। और टीटी इनकी सीट पे ही साइड में बैठकर सबकी टिकटें चेक कर रहे थे। ये साइड में बैठे रहे, लेकिन टीटी ने इनसे कुछ भी नहीं कहा। और एक नहीं, कई सारे टीटी मिले, किसी ने इनसे टिकट नहीं मांगी, किसी ने इनसे कुछ नहीं पूछा। शायद बाबा ने उनकी नजरों पे ऐसा पर्दा डाल दिया था कि ये उनको नजर ही नहीं आ रहे थे। और जैसे ही टीटी आते थे तो मैं साईं राम साईं राम साईं राम, मेरा जाप शुरू हो जाता था कि बाबा आप देख लेना। और क्या बताऊं कि किसी भी टीटी ने, कम से कम कई सारे टीटी आते हैं, 8-10 टीटी तो शायद बीच में चढ़ ही जाते हैं, किसी ने कुछ नहीं पूछा। और जब भी कोई टीटी आता, मैंने कहा चलो एक से बच गए हैं, एक ने नहीं देखा, दूसरे ने नहीं पूछा, तीसरे ने नहीं पूछा, लेकिन अब जो आएगा वो देखेंगे। लेकिन बाबा की ऐसी कृपा रही कि कोई कुछ नहीं कर पाया और हम सीधा शिरडी पहुंच गए। कोपरगांव उतरे तो कोपरगांव के स्टेशन से जब आप चेक करके बाहर निकलते हैं तो वहां भी 2 टीटी खड़े रहते हैं, और वो तो एक एक टिकट चेक करके बाहर भेजते हैं। लेकिन आप देखो, ये बैग लेके उनकी आंखों के आगे से निकल गए, लेकिन उन्होंने भी इनसे ये नहीं कहा कि आपकी टिकट किधर है। और ये बाहर निकल गए, और साईं राम करते करते जब हम बाबा के दरबार में पहुंचे तो जान गए कि जब साईं का बुलावा है तो कोई रोक नहीं सकता। और अगर बाबा ने नहीं बुलाया है तो कोई जा नहीं सकता। आप भले नोटों की गड्डी लेके बैठे रहे, हवाई जहाज की, ट्रेन की टिकट लेके बैठे रहे, आप नहीं जा पाएंगे। अगर साईनाथ का बुलावा नहीं है तो बाबा ऐसे कृपा करते हैं। मैं आपको अपनी स्टोरियां शेयर करती हूँ जो मेरे साथ बाबा ने मिरेकल किए हैं, और ये सच है, सच्ची घटना है बाबा की, जो हम सब भक्तों के साथ बाबा कुछ ना कुछ मिरेकल दिखाते हैं, अपने हर किसी भक्त के साथ बाबा अनुभव कराते हैं। और आशा करती हूँ कि आप भी मेरी स्टोरी से बाबा के प्रति और प्यार बढ़ेगा, बाबा का विश्वास बढ़ेगा आपका भी। बाबा आपको भी शिरडी के दर्शन कराएगा, ऐसी सुंदर सुंदर नगरी बाबा की, स्वर्ग जैसी नगरी बाबा की, बाबा आपको भी दर्शन कराएंगे। सोने के सिंहासन पे हमारे साईनाथ बैठे हैं, बाबा की शोभा देखते ही बनती है। साईनाथ के चरणों में कोटि कोटि नमन बाबा। और अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर मिरेकल्स, बाबा की बहुत सारी लीलाओं के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।